मेरे पास आए तब दौड़ नहीं सकते थे, तब ये 100 कितना था, 150 150 किलो से ऊपर थे, 450 ग्राम। अब 150 किलो 400 ग्राम। वो बहनें किधर गई मोटी मोटी? वेद प्रिया जी इधर आ गए, इधर आओ, यहां आओ, मेरे सामने दिखोगी ना तब मुझे संतुष्टि होगी। साथ में आ जाओ। ये ज्योत्सना भी इधर आओ। देखो, ये देखो, मैं आपको कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल देता हूं योग से क्या होता है, इसके लाइव एग्जाम्पल हैं। ये ज्योत्सना, इधर आओ। क्या नाम? उज्ज्वला। उज्ज्वला ज्योत्सना एक ही अर्थ है। तो ये उज्ज्वला, इसकी हड्डियां, इधर आओ, इधर देखो, इसकी हड्डियां ना कुल्ले की, पैरों की, ये सब अंदर से जैसे दीमक लग जाता है ना, ऐसी इसकी हड्डियां अंदर से खराब होगी। तो डॉक्टर ने बोले अब इसके कुल्ले चेंज करेंगे, हिप जॉइंट रिप्लेस करेंगे, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था। इसने कितनी कितनी देर प्राणायाम किया? माइक देना भाई, कितनी कितनी देर किया? दिन भर अनुलोम विलोम और सुबह शाम कपालभाति किया, और हिप रिप्लेसमेंट से ये बच गई है, सामने खड़ी है। आप लोग तब तक ये करो, 100 बार करना है। बोलो क्या क्या किया? हिप जॉइंट क्रैक हुआ था तो ऑपरेशन करना था। हाँ। तो डॉक्टर बोले 2 महीने रेस्ट करना पड़ेगा, और विटामिन डी एकदम डाउन हो गया था। विटामिन डी भी डाउन चला गया था। तो ऑपरेशन, विटामिन डी डाउन चला जाता है, विटामिन बी डाउन चला जाता है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, फिर बोन कैंसर तक हो सकता है। हाँ, तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, बोले स्क्रू नहीं आएगा उसमें। ऑपरेशन करेंगे तो स्क्रू डालेंगे तो वो भी अंदर नहीं से आएगा। हड्डी जैसे दीमक लग जाती है ना, ऐसी स्थिति हो जाती है। आम लोक भाषा में समझा रहा हूं। तो बोले स्क्रू भी नहीं लगेगा। चलो, तो फिर मुझे बहुत टेंशन आ गया। मैं बेड पे ही थी, तो अनुलोम विलोम दिन भर करती थी, और कपालभाति 1-1 घंटा सुबह शाम, 1-1 घंटा सुबह शाम कपालभाति। तो 15 दिन में अपने आप जुड़ना स्टार्ट हो गया। पेन ही आधा कम हो गया है। 15 दिन में पेन कम हो गया। इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योग। हाँ, और ऑपरेशन करने का काम ही नहीं पड़ा, अब एकदम कहां कहां दिखाया था? उसके रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है? हाँ है, लेकिन अभी नहीं लाई नहीं, कहां कहां कहां? अकोला महाराष्ट्र। अकोला महाराष्ट्र में किस किस हॉस्पिटल में दिखाया था? डॉक्टर शिंदे करके है। डॉक्टर शिंदे करके। मैं इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लोग ना पूरे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट बिना एविडेंस के मैं कोई बात नहीं अगली करता। बार लेके आऊंगी स्वामी जी, मैं पूरा है मेरे पास। और इसने अभी वजन कितना कम कर लिया? अभी 12 किलो। 12 किलो वजन कम कर लिया है। मैंने कहा था 1 महीने में मैं 10 से 15 किलो कम करूंगा, 1 महीने में इसका मुझे 15 किलो कम करना है। अब बाद में जाके 100 बार नहीं, फिर 200 300 बार एक अभ्यास कराते हैं। अभी मैं 100 बार एक अभ्यास करवा रहा हूं, है ना। और नमक बंद कर दिया अभी सबका। मीठा तो पहले बंद था, पहले कुछ का ना, फिर रुक गया कम होने से, अब रुक गया तो फिर सबका नमक बंद कर दिया मैंने। नमक बंद करने से कितना कम हो रहा है? नमक बंद करने से 1 हफ्ते में 3.5 से 4 किलो कम। 1 हफ्ते में 3.5-4 किलो कम हो गया। नमक बंद। ये नमक ना अंदर से खोखला भी करता, अंदर से गलाता भी है, और वाटर रिटेंशन करता है, विकारों को इकट्ठा करके रखता है। इसलिए नमक छोड़ दिया। और तुमने भी नमक छोड़ा तो क्या असर हुआ? नमक छोड़ने से भी 2 दिन में 6 किलो पे अटका हुआ था। क्या बात है? तो अभी 5 से 6 किलो के बीच में मूव कर रहा था, लेकिन अभी 3 किलो कम हो गया 2 दिन में मेरा। 2 दिन में 3 किलो नमक छोड़ने से। अब देखो, लोग जिसको देखो कुछ तो नमक चाटते हैं ऐसे, हाँ, चटोरे। हाँ? और ये इतना कम हुआ है। ऊपर चलो जाओ। और वो कहां गई हमारी बेटी देवार्चना जी? चलो, अब इसका ये इतना कम हो गया, ये इसका करीब 1 फीट कम हो गया है। अब इसको मतलब ये अंदर से ना ये डालना पड़ रहा है इसको बांधने के लिए। सारे कपड़े कम हो गए। इंचेज इसके कम से कम। वजन तो कितना कम हुआ है? वजन 8 किलो 100 ग्राम। 8 किलो 100 ग्राम। हार्मोनल इंबैलेंस। आप तो करो यौगिक जॉगिंग। और इंचेज कम से कम 10 इंच कम हो गया इसका। 10 इंच घेरा।
ये पिछली बार मैं इसके भीतर घुस गया था, ये इसके अंदर इतना कम हो गया देखो। और ये पहले ऐसा सोचते थे कि शायद इसी के साथ अब तो जीना पड़ेगा और इसी के साथ मरना पड़ेगा। लोग मरते समय उठाएंगे भी तो कहेंगे भाई मर तो गया, अब उठाई कैसे इसको। अब ये जिएगा भी आराम से और मरेगा भी पूर्ण आयु प्राप्त करके। अच्छा डॉक्टर हमारा, जोरदार अभिनंदन आशीष जी का। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ 100 बार करना ऐसे। ऐसे ही एक मनीष हमारा, वो भी इतना मोटा, ये पतंजलि योग पीठ के 2 एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनाने वाले मोटे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। मनीष इधर आ दौड़ करके। ये पहले तो पहलवान था और बाद में ऐसा मोटू हो गया, पूरा फुटबॉल की तरह, भूगोल की तरह इतना मोटा था। इसको देख करके मुझे दया आती थी, 2 को देख करके मुझे बड़ा अंदर से वेदना होती थी, करुणा आती थी। एक तो आशीष जी को देखता था और वो कभी कभी मोटरसाइकिल पर मुझे दिखते थे, मुझे ऐसा लगता था मोटरसाइकिल कभी फट ना जाए। आपने कितना किया कम? 19 किलो अभी पिछले 6 महीने में कम कर लिया और अभी यहां 7 किलो कम कर लिया। नमक बंद अब आज से, नमक बंद करते ही एकदम और डाउनफॉल मारेगा। वेद प्रिया जी कितना कम किया? अब आज से आपका भी नमक बंद है। 9 किलो कम किया इन्होंने। और इनके पिताजी ने तो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है, 80 किलो कम कर रखा है। हाँ? चलो चलो 100 बार ये लंबे लंबे श्वास, 100 बार। देखो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार 100 बार करो। मैं 100 बार करा रहा हूं। तो अभ्यास तो खड़े होके करवा दिए थे। एक तो ये 100 बार ऐसे कर लो, फिर ये 100 बार ऐसे कर लो, ऐसे 100 बार लंबे लंबे। ऊपर हाथ मिलने चाहिए, नीचे पैर भी ऐसे ऐसे, देखो ऐसे लंबे लंबे श्वास। और उठ जाग भारत जाग रे। पूरे देश को हमने जगा दिया। मैं एक दिन में पूरे हिंदुस्तान का कम से कम आधे लोग मोटे हैं। करीब 65 करोड़ लोग मोटे हैं हिंदुस्तान में। कितने? 65 करोड़ लोगों का मैं एक दिन में कम से कम 25 करोड़ किलो वजन कम कर सकता हूं। कितना? 25 करोड़। कुछ सोच रहे होंगे, अरे रुकना नहीं है। आर्यों की संतान रुकना झुकना क्या जाने। तुम आर्य पुत्र ऋषि पुत्र हो के बीच में रुक जाते हो। 100 बार से पहले किसी को रुकना नहीं है। और भजन सुनाते लंबे लंबे श्वास। वन भारत माता की वंदे वंदे। 100 बार। ये हल्के वाले, चलो बैठो। 100 बार ऐसे, 100 बार हल्के हल्के वाले हैं। तो 100 बार से पहले कोई नहीं रुकेगा। मैं गिनता हूं, तुम सब करो लंबे लंबे श्वास। जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे। लंबे लंबे श्वास। आलस्य निद्रा त्याग रे, जाग भारत जाग रे। आलस्य निद्रा त्याग रे, उठ जाग भारत जाग रे। आलस्य निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, जाग भारत जाग रे।
करना है। चलो अब उल्टे लेट जाओ। मैं 100 बार ऐसे अभ्यास करा रहा हूं जो सब कर लेंगे और कोई नहीं थकेंगे। 100 बार ऐसे, फिर ये 200 बार, 300 बार, 500 बार। विश्वास ऐसे ऐसे उठा, पूरा शरीर सध जाएगा। पूरा शतक लगाना है। क्रिकेट में कुछ लोग शतक लगाते हैं, बाकी तमाशबीन होकर के तालियां बजाते हैं। तुम्हारा शतक लगेगा योग का। तुम 100 साल तक जियोगे निरोगी होकर के, योगी होकर के, विवेकी होकर के। लंबे लंबे श्वास। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर। ये सामान्य, टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। जातिवाद के टुकड़ों में प्रांतवाद, भाषा का उन्माद, मजहब का उन्माद, ये सारा आतंकवाद, नक्सलवाद सब टूटेगा, हटेगा, छटेगा ये अंधेरा। लंबे लंबे श्वास। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये, तू एकता का बिगुल बजा। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान शान में। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान शान में। नवयुग का तू संदेश भर दे अपने हिंदुस्तान में, तू अपने हिंदुस्तान में। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। थोड़ी देर 5-10 लंबे सांस ले लो बीच में, या तो मर ऐसे। एक तो ये है मकरासन विश्राम वाला, एक ये है दूसरा काम के साथ विश्राम। लंबे श्वास, पीछे से पैर मोड़े, सीधे किए। अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। एक साथ भीतर से शांति भी, क्रांति भी, प्रवृत्ति भी, वृत्ति भी, मुक्ति, युक्ति, समाप्ति, प्राप्ति। लंबे लंबे श्वास। अब ये दूसरा करो, पहले अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। तो जग हृदय सम्राट बनकर, अंत विश्व अशांति का। लंबे लंबे श्वास। रुकना नहीं है बीच में। अखंड योग, अखंड जप, अखंड तप, अखंड कर्म, अखंड पुरुषार्थ, अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड शक्ति। लंबे लंबे श्वास। चारों ओर घनघोर अंधेरा है, जीवन में भी जगत में भी। इसी को नष्ट करना है, ये इसका वैयक्तिक अर्थ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इंद्रं वर्धन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। ऐसा करना है हमें इस जीवन में, अपने में और फिर जगत में। लंबे लंबे श्वास। ऐसे 100 बार। कुछ तो देखो, कुछ तो इसमें गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। शॉर्टकट कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं बनेगी बात। ऐसे चाहे सामान्य गति से करो या मध्यम गति से या तेजी से करना है, रुकना नहीं।
अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का, तो जग हृदय सम्राट बनकर अंत विश्व अशांति का। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य अब सीधे निद्रा लेटो। त्याग रे। अब दो अभ्यास करने हैं। पैर यूं ऊपर उठाने, नीचे उठना। जो दोनों से कर सके दोनों से, जो दोनों से न कर सके वो एक एक से। और फिर ये साइकिलिंग। अब ये चलेंगे 100 बार। चलो, जो दोनों से न कर पाए एक एक से कर लो। करना सबको है। ऊपर नीचे पैर, साइकिलिंग, अर्धहलासन या द्विचक्रिकासन करते रहो। रुकना नहीं है, घुटने सीधे सीधे। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का गुजरात का। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का गुजरात का। तो हिंद की संतान है, कर अंत काली रात का। अभी मुझे ऐसे सन्यासी तैयार करने हैं, मैं कर रहा हूं, जो पूरे देश को ही सिखाएंगे। मेरी जाति भारतीय, क्या है बोलो? मेरी जाति मनुष्य है। मेरी जाति मनुष्य है। मैं मनुष्य जाति का हूं, पशु जाति का नहीं हूं। जलचर, थलचर, नभचर बहुत से प्राणी हैं, उनके अलग अलग जातियां हैं। पशुओं की अलग जाति, और पशुओं में भी फिर अलग अलग जातियां हैं। गाय हैं, भेड़ हैं, भैंसे हैं, बकरियां हैं। हम सब तो मनुष्य जाति के हैं। मनुष्य हमारी जाति है, भारतीयता हमारी जाति है, मानवता हमारा धर्म है, सत्कर्म हमारा धर्म है, वही हमारा राष्ट्र धर्म है। लो मेरा विश्वास ऐसे 100 बार किया। चलो, अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का गुजरात का। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का गुजरात का। तो हिंद की संतान है, कर अंत काली रात का। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। चलो बैंकट लेके बैठ जाओ। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित निज स्वार्थ का बलिदान कर। निज स्वार्थ का बलिदान कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का पीड़ा उठा, पुरुषार्थ का पीड़ा उठा। जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे।
प्रमाद नहीं करना। जैसे ही किसी किसी को बैठे बैठे ऐसे नींद सी आ जाती है, तो उसी समय ए नींद भाग, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। वेद का एक मंत्र है, परोपे ही बोलो मनस पापा किमसस्तानी संसती। ये मन ना बड़ा बेईमान है। मनड़ा थारे मत चलूं तो सीधो नरक ले जाए न मन मरा थन, कई विधि समझाऊं रे मन मरा थन, कई विधि समझाऊं। सुनो, अरे अभी तो एक बाकी है, ऐसे बैठो। ओ ये मन बड़ा उल्लू का बट्टा है। ये मन कभी कभी हमें हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी काम में लगाता है, कभी निकम्मा बना देता है। ऐसे नहीं करना, लंबे लंबे श्वास भरना, मन के चलाए मत चलना, मन की मनमानी, मन की मनमानी छोड़ो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो रे तुम, योग की राह पकड़ लो, तुम वेद की राह पकड़ लो, मन की मनमानी छोड़ो, लंबे लंबे श्वास। मन की मनमानी छोड़ो, योग की राह पकड़ लो। धीरे 25 करके 4-5 बार हो जाएगा तो हो जाएगा 100 बार। मन की मनमानी छोड़ो, तुम योग की राह पकड़ लो, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। मन के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो, मन के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो। लंबे लंबे श्वास, पहले धीरे धीरे, देखो ऐसे, ये होले होले, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। लंबे लंबे श्वास शनैः परमेत बुद्ध्या धृति गृहीत। आत्म संस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि। अपने ध्येय के अलावा और कुछ दिखना नहीं चाहिए इधर उधर। एक सीध बांध लो, बस मुझे एक बलवान बनना है, प्रज्ञावान विद्वान बनना है, चरित्रवान बनना है, ऋषि महान बनना है। मन की मनमानी छोड़ो, चलो पहले तो 10-20 बार, फिर 25-50 बार, फिर 100 बार। कल भी भजन गा रहे थे ना, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार पिता होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार बना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। 100 बार हो गया? नहीं हुआ? हो गया? चलो बैठो। 100 बार करना है इसे। फिर जिनको ज्यादा करना है, लगे हुए हमारे कुछ महात्मा, जगत देव जी, उनको जगत का पूरा ऐश्वर्य पाना है, तो 100 बार करने में लगे हुए, 200, 500 बार। मन की मनमानी नहीं करना है। अरे वो तो भजन छूट ही गया, मन की मनमानी छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, मन की मनमानी छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, धम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का छोड़ो। लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो।
तो ये सुपर फास्ट योग, चलो भस्त्रिका 3 से 5 मिनट तेजी से, पूरा पसीना छूने लगे। चलो रे, तुम भी फास्ट एक पे गाओ। सुनो सुनो युगदूत बुलाता, मत इसको झुठलाओ, अंदर से सद्भाव जगाता, इस पर ध्यान लगाओ। ओ सुनो सुनो युगदूत बुलाता, मत इसको झुठलाओ, अंदर से सद्भाव जगाता, ध्यान लगाओ। पर अलग अलग मत भटको भाई, मिलकर कदम बढ़ाओ, सद्विचार सद्गुरु से पाकर जन जन तक पहुंचाओ। पर अलग अलग मत भटको भाई, मिलकर कदम बढ़ाओ, सद्विचार सद्गुरु से पाकर जन जन तक पहुंचाओ। अवसर अनमोल पकड़ लो रे, अवसर अनमोल पकड़ लो रे, अपना प्रयास तो कर लो रे, थोड़ी हिम्मत तो कर लो रे। जब तक का बस नाम करो ना, अरे जब तक का बस नाम करो ना, अच्छा सा कोई काम करो, मन की मनमानी छोड़ो, मन की मनमानी छोड़ो, वेदों की राह पकड़ लो रे, मन की मनमानी छोड़ो, वेदों की राह पकड़ो, मन की मनमानी छोड़ो। 5 मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं है, नहीं तो तुम्हारी मन की मनमानी चलने लगेगी। ये मन जो है ना, फिर ऐसे काबू में आ जाएगा जैसे ऊंट की नाक में, भैंसे की नाक में, झूठे की नाक में नकेल डाल देते हैं ना, तब काबू में आता। तुम्हारी नाक में नकेल डाल रहे हैं प्राणायाम की, प्राणायाम। दिखे भयानक भारी, समय के एक थपेड़े से लहराते अत्याचारी। चारों तरफ घनघोर अंधेरे आते, संकट चुनौतियां आते हैं, उनके बीच में घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना। मत डरना यदि असुर शक्तियां दिखे भयानक भारी, समय के एक थपेड़े से ढह जाते अत्याचारी। समय समय पर युगदूतों ने बिगड़ी बात संभाली, ऋषि पुत्रों तुम आगे आओ आज तुम्हारी बारी। अरे समय समय पर युगदूतों ने बिगड़ी बात संभाली, ऋषि पुत्रों तुम आगे आओ आज तुम्हारी बारी। मन को मत छोटा होने दो, मन को मत छोटा होने दो, साहस मत ओछा होने दो, प्रभु की मर्जी भी होने दो। अरे प्रभु की लीला याद करो रे, किस ग्वाल सा धैर्य धरो रे, प्रभु की लीला याद करो रे, किस ग्वाल सा धैर्य। मन की कायरता छोड़ो, मन की कायरता छोड़ो, बसंती चोला रंग लो रे, मन की कायरता छोड़ो, बसंती चोला रंग लो रे, मन की कायरता छोड़ो, बसंती चोला रंग लो रे। ब्रह्म के भटकावे छोड़ो, कुछ नाम देश का कर लो। माथे पर आया पसीना, ऐसे चूना चाहिए। जिसके माथे पर पसीना नहीं चीता ना, जिसके माथे पर पसीना नहीं चूता, वो कामचोर है, वो हरामखोर है, वो मनमानी करने वाले हैं। कपालभाति करो लगातार, फिर 5 मिनट भस्त्री, 5 मिनट कपालभाति तेजी से, सुपर फास्ट, सुपर पावर योगा, सुपर नॉलेज, सुपर एक्सीलेंस, सुपर शक्ति, सुपर भक्ति, सुपर मति, सुपर डुपर हो जाओगे फिर। वो पढ़ते हैं इतिहास तो कहते काश अगर हम होते, हम भी कुछ करके दिखलाते, कभी अवसर खोते। अरे पढ़ते हैं इतिहास तो कहते काश अगर हम होते, हम भी कुछ करके दिखलाते, कभी न अवसर खोते, कभी न अवसर खोते, भाई सबसे आगे होते, कभी न अवसर खोते, भाई सबसे आगे होते। वो गोली पर भी डटे रहे, तुम कोरी बातों से डर रहे, वो गोली पर भी डटे रहे, तुम कोरी बातों से डर रहे। अपनी गरिमा याद करो रे,
छोड़ो, वीरों की राह पकड़ लो रे, ढिलमुल ढकोसले छोड़ो, वीरों की राह पकड़ लो, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, मन के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो। लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो रे, मन की मनमानी छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, मन की मनमानी छोड़ो, कुछ काम गुरु का कर लो रे, मन की मनमानी छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, मन की मनमानी छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, मन की मनमानी छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, मन की मनमानी छोड़ो, तुम योग की राह पकड़ लो रे, मन की मनमानी छोड़ो, तुम वेद की राह पकड़ लो रे। तो योग की राह पर, गुरु की राह पर, भगवान की राह पर चलते रहना, रुकना नहीं। चरैवेति चरैवेति उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधता अक्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ सत्कवयो वदन्ति। चलने का नाम ही सतयुग है, बैठने का नाम कृतम संपद्यति चरण। कली शयानो भवति, जो सो रहे कलयुग में जिए। ये अभी भी कलयुग, सतयुग, द्वापर सब इसी समय है, त्रेता तर जाओगे। बस योग करो, सुबह सुबह उठ करके क्या करना है बोलो, योग। और दिन भर करना है कर्म योग। दिन भर क्या करना है, कर्म योग। अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ विद्या में, विद्याभ्यास में, सुबह सुबह योगाभ्यास, दिन भर विद्याभ्यास। और कोई भी गलत काम नहीं करना, व्रताभ्यास, 100% डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ स्टडी में। अपने आप पढ़ाई अपने आप करो, तो बोलो सेल्फ स्टडी, बोलो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, बोलो सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, डिवाइन एक्सप्रेशन। यही तो योग है। अब लोग ऐसे पागल पागल भी घूम रहे, भटक रहे इधर उधर। मनुज घिर गया है विकट संकटों से। कपाल भाती किया, अब अनुलोम विलोम करो। सबको बचाना है, सबको योग के रास्ते पर लाना है। सारा देश आएगा, हम जगे हैं, सारा देश जगेगा। और देश जगे तो विश्व जगेगा। चलो नया भजन सुनाते हैं तुमको, बहुत दिनों से गाए नहीं है ना। अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं। सारी मानवता बदलेगी, लेकिन पहले अपने से परिवर्तन शुरू होगा। अनुलोम विलोम करो। लंबा लंबा कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं। देखो ये बच्चों और जवानों के लिए बता रहा हूं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तेजी से करना। फिर ब्रह्मरुद्र गीत में अपने आप ध्यान समाधि रखिए। When we are doing speedily pranayama with complete force, then we will enter automatically in meditation, in ourselves, in self-realization. देश जगे तो विश्व जगेगा, देश जगे तो विश्व जगेगा, देश जगे तो विश्व जगेगा, भावना तमस मिटेगा, देश जगे तो विश्व जगेगा, भावना तमस हटेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा, अरे देश जगे तो विश्व जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा।
जवानों को ऐसे तेजी से करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूं। और जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट के प्रॉब्लम है, अस्थमा, कमजोरी हो, धीरे धीरे कर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी जगेंगी, अष्ट चक्र नवद्वार शुद्ध होंगे, पंच प्राण पंचोपप्राण पंचे जैनिद्र पंच कर्मेंद्र पंचकोश पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं सब कुछ शुद्ध होगा, स्थूल सूक्ष्म कारण शुद्ध होगी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था, और फिर पाएंगे हम जीवन की एक दिव्य प्रतिष्ठा। अनुलोम विलोम लय के साथ करो। देश सदा से विश्व बंधु है, देश सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है। देश सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है। मानव पशु तरु गिरि सरिता में, मानव पशु तरु गिरि सरिता में, एक ब्रह्म को पहचाना है, एक ब्रह्म को पहचाना है। जो चाहे जिस पथ से आए, जो चाहे जिस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। देश जगेगा, हो देश जगेगा, देश जगेगा। तुम जगो तब जगेगा, नहीं तो सब कुछ सो जाएगा। अनुलोम विलोम करो बेटा, रुकना नहीं, विराम नहीं। मैंने 3 तरह से करके दिखाया है, ये तो सुपर फास्ट है। फिर ये मध्यम। इसी तथ्य को विविध पक्ष से वेदों में हमने गाया था। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। फिर लंबा लंबा कर लो, जिससे नहीं होता है तेजी से करना सबको, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। और इसी तथ्य को विविध पक्ष से वेदों में हमने गाया था। निकट बिठाकर इसी तथ्य को, निकट बिठाकर इसी तथ्य को उपनिषदों में समझाया था, उपनिषदों में समझाया था, उपनिषदों में समझाया था। मंदिर मठ गुरुद्वारे जाकर, मंदिर मठ गुरुद्वारे जाकर, यही ज्ञान सत्संग मिलेगा। देश जगेगा, विश्व जगेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा। अरे देश जगे तो विश्व जगेगा, जगे तो विश्व जगेगा। भेद भावना तमस हटेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा। सामान्य और मध्यम गति से करो, तीव्र गति से करो, जैसे करना है करो। योग और यज्ञ करते थे, अब मेरे बगल में इधर यज्ञ हो रहा है। हमारे पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, यज्ञ देव जी, हमने इनको लक्ष्य दे रखा। अलग अलग ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को अलग अलग कार्यों में हम लगा रहे। किसी को योग का, किसी को यज्ञ का, किसी को वेदों का, किसी को दर्शन उपनिषदों का, किसी को व्याकरण का, फिर किसी को सेवा का, किसी का को संगठन का, किसी को सत्संग का, किसी को भजन का, किसी को फिर वेदों का प्रचार हो पूरे देश यानी पूरी दुनिया में। जैसे आज भागवत कथाएं चलती हैं, राम कथाएं चलती हैं, अलग अलग पुराणों की कथाएं चलती हैं, ऐसे वेद की सच्ची कथा हो। वेदोखिलो धर्म मूलम, और उस वेद की कथा में, वेद के ज्ञान में सारे दर्शनों का, उपनिषद का, पुराणों का, गीता के ज्ञान का समावेश करके सब फिर वेदों की राह पर चले। जैसे महर्षि दयानंद ने यह संदेश दिया था, आओ वेदों की ओर लौटो, और वेद विज्ञान मूलक है। सब भेदभाव छोड़ो, असमानता छोड़ो, पक्षपात छोड़ो, कुरीतियां छोड़ो, अंधविश्वास छोड़ो,
एक प्रभु से नाता जोड़ो, एक भगवान से, एक ईश्वर से। एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्म समयन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषाम्। यही एकमात्र सुख का, सच्ची समृद्धि का, सच्ची शांति का मार्ग। आओ अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं। सुनो, ये जवानों वाला है, देखो ये कैसे संगीत में योग हो रहा है। वेद ग्रंथ वह ज्ञान सिंधु है, वेद ग्रंथ वह ज्ञान सिंधु है, जिससे सब धारा निकले हैं। सारे देश में, दुनिया में वेद मत का प्रचार करना है, अपने मत का नहीं, अपने अपने मत पंथ लेकर के घूम रहे पागल होकर। चलो करो। वेद ग्रंथ वह ज्ञान सिंधु है, वेद ग्रंथ वह ज्ञान सिंधु है, जिससे सब धारा निकले हैं। ओ वेद ग्रंथ वह ज्ञान सिंधु है, जिससे सब धारा निकले हैं। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की, धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की, किरणें लहर लहर खिलते हैं। इसी पूर्ण में पूर्ण जगत का, इसी पूर्ण में पूर्ण जगत का, जीवन मधु संपूर्ण फलेगा। देश जगेगा, विश्व जगेगा, अरे देश जगेगा, विश्व जगेगा, हाँ देश जगेगा, विश्व जगेगा, भावना तमस हटेगा। देश जगे तो विश्व जगेगा, मानव का इतिहास रचेगा। भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। देश जगेगा, जगेगा, देश जगेगा। बोलो भारत माता की। देश जगे तो विश्व जगेगा, हम जगेंगे तो सब जगेंगे। अब हम सोए पड़े और कहते हैं जागो जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नाने का, जब सोवे पांव पसा। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आए, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। कपालभाति करो, ये आत्म जागरण का मंत्र है। करो ऐसे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदले तो जग बदलेगा। अपने आप को तैयार करो। यह आत्मनिर्माण की साधना है पतंजलि गुरुकुलम। यह आत्मनिर्माण की, क्या बोला मैंने, शब्द बोलो। और आत्मनिर्वाण क्या है, बोलो। निर्माण कहते हैं अपने आप को बनाना, और निर्वाण कहते हैं मोक्ष, मुक्ति, परम पद की प्राप्ति। परम पद माने परम ज्ञान, अंतिम ज्ञान, परम सुख, परम शांति, परम विश्रांति, परमानंद, परम पुरुषार्थ। अब कुछ लोग ना खाली वैसे ऐसे बैठ जाते हैं, हम तो बुद्ध बनेंगे। तुम बुद्ध नहीं, तुम भूत बनोगे। काम करते नहीं, मेहनत करते नहीं, पुरुषार्थ करते नहीं, बुद्ध बनने चले। हम बुद्ध बनेंगे। पुरुषार्थ नहीं करते, सेवा नहीं करते, साधना नहीं करते, जीवन में तप नहीं करते, संघर्ष नहीं करते। मैं तो वो हो गया हूं, ब्रह्म हो गया हूं। शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
मैं बस ब्रह्म हो गया हूं। अरे ब्रह्म छोड़, तो पहले ब्रह्म तो प्राप्त कर ले, ज्ञान तो प्राप्त कर ले। ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को। पहले ब्रह्मचारी बन, पहले ब्रह्मचारिणी बन। ऐसे भिखारी बने हुए मांगते रहते, प्रभु हमें ज्ञान दो, हमें भक्ति दो, हमें शक्ति दो, प्रभु हमें जीवन में सफलता दो, विजय दो, प्रभु भारत का साम्राज्य पूरी दुनिया में कायम हो जाए, भारत परम गुरु परम वैभवशाली बन जाए प्रभु। गाते रहते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। तू किस लिए आया फिर? तू राम बन, तू कृष्ण बन। हम भगवान जी से सब कराना चाहते हैं। भगवान जी तुम आओ और जगत में बहुत अंधेरा हो गया, इसको मिटाओ। भगवान जी ने तुझे बना दिया, तू काम कर। भगवान जी को करना होता तो तुझे क्यों बनाता? चलो सीधे बैठो, कपालभाति करना है रोज, और आत्म ज्योति जगा। अपो दीपो भव, भगवान बुद्ध भी कहते हैं। देखो, सभी महापुरुषों की अच्छी शिक्षाएं ले लो अपने जीवन में और उन्हें जैसा अपने आप को बना लो। एक साथ मेरे भीतर बुद्ध का धैर्य है, महावीर का तप है, दयानंद का वेद ज्ञान है, ब्रह्मचर्य है, दयानंद का शौर्य है। मेरे भीतर शंकराचार्य का विवेक वैराग्य है। मेरे भीतर रामानुजाचार्य का, मध्वाचार्य का, वल्लभाचार्य का, रामानंदाचार्य का, श्रीधराचार्य जी का, ऐसे महान मेरे भीतर संत ज्ञानेश्वर जी का, संत टुकड़ो जी महाराज, गाड़गी जी महाराज, संत वश्वेश्वर जी महाराज का। काय कवे कैलाशा, कर्म ही धर्म है। बोलो कर्म ही। यतः प्रवृत्त भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। सिद्धि, सफलता, विजय पानी, समाधि पानी, कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ लोग ऐसे बात छोकते रहते हैं, आलसी प्रमादी कहीं के। पूरे देश को गर्त में डाल दिया ही ना तथाकथित अध्यात्मवादियों ने, ब्रह्मवादियों ने। अपने भीतर की भ्रांतियों को काटना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, तब तमस हटेगा। जीवन में परम पुरुषार्थ जब तक नहीं ना तपस्विनः योगः सिद्ध्यति। तब के बिना तो कुछ नहीं है, सब कोरी बातें हैं। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया बा। कपाल भाती करो, भांति भांति की बात करते रहते। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुम्हें होश न आया यूं ही वक्त गवाया किया कभी ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। छोटे छोटे बच्चे इतिहास बना रहे। ये बच्चों ने इतिहास बनाया। मैं देखो मेरे पास मैंने एक प्रेरणा दी थी कि वह तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। तो इसमें सबसे बड़ा इतिहास बनाया हमारी बेटी रिद्धिमा ने, प्रिंस ने, माही ने। हा? क्या बात, जोरदार ताने बजाओ भाई इनके लिए। पूज्य स्वामी चैतन्य देव जी ने, अलग अलग ब्रह्मचारियों ने, बल में भी, बुद्धि में भी, शक्ति में भी, भक्ति में भी इतिहास बनाना आप बना रहे हैं। 7-7 घंटे में धातु पाठ जब मैं किसी से बोलता हूं तो कहते हैं तो विश्वास नहीं होता। मैंने कहा यही तो बात है, जिसका विश्वास नहीं हो वही इतिहास बनाता है। बोलिए तो अविश्वसनीय है, ये तो अप्रतिम है, ये तो अकल्पनीय है, ये तो अनिर्वचनीय है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा यही तो काम हो रहा है पतंजलि गुरुकुलम में। हमारे छोटे छोटे बालक बालिकाएं, ये छोटे छोटे बॉयज और गर्ल्स जिनको बोल रहे हैं ना, ये ऐसा इतिहास रच रहे। एक बार जोरदार ताली ठोको भाई इनके लिए। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे इतिहास रच रहे। क्यों?
काम ज्यादा बातें कम। बातें उतनी करनी जितनी जरूरी है। स्वेन क्रतुना बोलो संवदेता, तुम्हारा कर्म बोले, तुम्हारा जीवन बोले, ऐसा बनना आपको। करो कपालभाति। ऐसे इतिहास बना रहे हैं पतंजलि गुरुकुलम योगपीठ वाले, पतंजलि गुरुकुलम योगाग्राम वाले, और पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग में पूज्या हमारी साध्वी देवश्रुति जी और साध्वी देवार पिताजी बहुत सुंदर वहां पर इतिहास बना रहे। वहां भी बच्चे बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबके लिए जोरदार ताली हो जाए। एक एक गुरुकुल चलाते थे हमारे ऋषि मुनि, और उसी से देश बना दिया उन्होंने। अभी हम तो कई कई गुरुकुल चला रहे हैं, सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे। और एक एक विद्यार्थी, देश का प्रधानमंत्री एक होता है या 10-20, राष्ट्रपति भी, सीएम भी एक, पीएम भी एक और राष्ट्रपति भी एक, फिर पूरी दुनिया भी एक ही है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। हां, सारी दुनिया बदलेंगे हम, इतना सामर्थ्य है। क्या सुनाया था कल वेद का मंत्र? इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भीक्षामा जभार प्रथमो दिवम च ते कृत्वा समुधौ उपास्ते तयो हर्पिता भुवनानि विश्व। ऐसा ब्रह्मचारी तो पूरी दुनिया को चक्षुः श्रोत्रम यशोस्मा सुधे अन्नम रेतो लोहित मुद्रम तानि कल्पत सलिलस्य पृष्ठे। आओ ब्रह्मचारी तप्यमान समुद्र। आज तपस्या करनी है, तब इतिहास रचेगा। सस्नातो बभूव पिंगलः पृथ्व्याम बभूवोचते। आपको ऐसा ब्रह्मचारी बनना है, ऐसे ब्रह्मचारिणियां बनना है, ऐसे तेजस्वी बनना है। बस लगे रहना है, लगे रहना है। आलस्य आए तो एकदम से उठ खड़े हो जाओ। बातें छौंकने में कुछ बड़े मजे लेते हैं। अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या किया? उसने क्या कहा? फिर वो कहां गया? फिर वो कैसे मरा? वो कहां भागा? वो किसके साथ भागा? वो किसके साथ भागी? अरे कैसे भागी, कैसे भागा ये मत सोचो, कैसे जागा, कैसे जागी। खुद जागो, औरों को जगाओ। ये सब भागा भागम में कुछ नहीं होगा। देखो, मैं कल कह रहा था 7 घंटे में कितनी हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है। आप इमेजिनेशन करना, प्रत्यक्ष आपको जब दिखता है ना, 7 घंटे में 2014 धातुएं, जिसमें शब्द मैंने काउंट करने के लिए कल बोला था, तो पता लगा 5567 शब्द याद कर लिए 7 घंटे में। तो क्या नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं आने वाले समय में आईएएस आईपीएस हमारे पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे होंगे। आईएएस आईपीएस जज भी वही होंगे, लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का जज भी पतंजलि का विद्यार्थी होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, विधायिका, कार्यपालिका, आईएएस आईपीएस, चीफ सेक्रेटरी स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी, और पुलिस का महानिरीक्षक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सब पतंजलि के बच्चे होंगे। आर्मी का चीफ भी पतंजलि का बच्चा होगा। कौन होगा? आर्मी चीफ पतंजलि के योगी बच्चे होंगे, विद्वान बालक बालिकाएं होंगी। और भाई नहीं, अभी तक बहनें सेनाध्यक्ष नहीं बनी है ना, ये काम भी पतंजलि के बच्चों आपको करके दिखाना है। भारत का सेनाध्यक्ष भी पतंजलि की बेटियों को बनना है। हाँ, उसके लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। कुछ कहते हैं स्वामी रामदेव गुरुकुल क्यों चला रहे हैं? ये गुरुकुल नहीं चला रहे, ये देश चलाने की तैयारी हो रही है। क्या देश चलाने की तैयारी हो रही है? गुरुकुल नहीं चला रहे हैं। ये बच्चे सेनाध्यक्ष बनेंगे, ये राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे, ये पुलिस के अध्यक्ष बनेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनेंगे, ये विधायिका में होंगे, चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, चीफ ऑफिसर बनेंगे, क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, और ये खबर पालिका में, मीडिया में भी जो टॉप एंकर होंगे ना, वो भी ये बनेंगे। टॉप एक्टर भी बनेंगे। अब ये जो इस समय जो चल रहे हैं ना, गणेश सले इधर उधर के, गणेश
गले सड़े नहीं, कुछ उसमें ठीक ठाक भी हैं, कुछ अच्छे हैं। कुछ ऐसे भी एक्टर हैं जो 9-10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और एक्टिंग भी सुबह सुबह ही करते हैं। दारू नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीते, लेकिन वो 1-2 है, बाकी 80-90% उल्टे पुल्टे ही हैं। एक्टर तो है, कैरेक्टर नहीं है। आगे एक्टिंग की दुनिया में भी कुछ बच्चे मैं तैयार करूंगा, समय लगेगा 10-15 साल। अभी तो मैं 50 साल का कम से कम आगे का कार्यक्रम लेके चल रहा हूं। आगे जो पिक्चरें बनेंगी, सीरियल बनेंगे, उनमें भी अभिनय करने वाले भी जीवन को सच्चाई से जीने वाले और अभिनय करने वाले भी पतंजलि के बच्चे होंगे। सुपर हीरो होंगे वो। कैसे होंगे? सुपर हीरो। और हीरोइन होगी तो गड़बड़ नहीं होगी। आजकल की हीरो हीरोइन का कोई ठिकाना नहीं, भगवान ही मालिक है। हे प्रभु, अब वो सुबह सुबह बात करना भी ठीक नहीं है। सब कुछ टॉप कॉर्पोरेट्स, देश और दुनिया के सबसे बड़े धनवान उद्योगपति कौन होंगे? जैसे हम बिना पत्नी के उद्योगपति हैं, बिना पत्नी के पति। हमको कहते बाबा जी आप तो आध्यात्मिक गुरु तो हो ही, लेकिन आप तो उद्योगपति भी हो रहे। मैंने कहा हम तो जगतपति के, विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। हम तो भगवान के उपासक है, तुम कुछ भी समझ लो बेवकूफ हो। हम तो फकीर हैं। लेकिन हिंदुस्तान में फकीर भी भारत पतंजलि के बच्चे होंगे, और वजीर भी भारत के बच्चे, और अमीर भी भारत के बच्चे। फकीर भी, वजीर भी, अमीर भी। हां, एक तरफ कुछ सन्यासी बनेंगे, कुछ उद्योगपति बनेंगे, सब बनेंगे। ये तो पतंजलि वाले बच्चे। और ये वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, ये तो बने हैं ऋषियों के प्रतिनिधि, ऋषियों के उत्तराधिकारी होने के। मनमस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। ऐसे भारत माता का जयगान करने वाले बच्चे आपको बनना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी गीत करते करते ऐसे योगी बनना है और बनाना है। ऐसे बनना है। तो जिनको ऐसे बनना है उनको हम आमायंतो ब्रह्मचारिणे, विमायंतो ब्रह्मचारिणे, क्षमायंतो ब्रह्मचारिणे, प्रमायंतो ब्रह्मचारिणे। ऐसे ब्रह्मचारियों को जो देश नहीं दुनिया बदलते, आत्मनिर्माण करते हुए वो परम निर्वाण को प्राप्त हो, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की राह पर चले, ऐसे ब्रह्मचारी भाई बहन, उनको हम आमंत्रित करते हैं। ऐसे युवतियों को जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीने, तो जीवन का तिरस्कार है, अनादर है। उनको हम वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में आमंत्रित करते हैं। और छोटे बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में, 3 से 5 साल के बच्चों को भी हम लेते हैं यहाँ। उनकी थोड़ी सी जगह अभी भी बचा के रखी हुई हमने। लॉकडाउन में थोड़ा बीच में स्पीड कम हो गई थी, और 5वीं कक्षा में भी उसमें 9 से 10 साल के बच्चों को लेते हैं। हाँ, बेटियों में जो आचार्य कुलम में भी पढ़ना चाहते हैं उनका भी एडमिशन अभी और हो सकता है। ऐसे ये एक इंफॉर्मेशन भी हमने दी है। और देश के लोग अब तो सब जानते हैं कि हमें अपने बच्चों को सच में दिव्य बनाना है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को किधर ढाले, किधर डाले, किधर डाले, किस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में डालें और कैसे ढालें आगे दिव्यता के पथ पर। तो ये पतंजलि योग पीठ आपके लिए है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, मैं अभिभावकों को, माता पिता को, उन बच्चों को, उन बालक बालिकाओं को, उन युवक युवतियों को, यंगस्टर्स को जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं पतंजलि योग पीठ के वैदिक गुरुकुलम में, वैदिक कन्या गुरुकुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, और पतंजलि विश्वविद्यालय में भी आगे एडमिशन होने वाले। ये है दिव्य निर्माण की प्रयोगशाला। यह है कैरेक्टर बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग का हमारा अनुष्ठान। हम योग कर रहे हैं यहां पर, यज्ञ कर रहे हैं यहां पर। ये योगमय और यज्ञमय हो हमारा राष्ट्र, योगमय यज्ञमय वेदमय हो हमारा राष्ट्र। फिर से ऋषि संस्कृति पुनः जीवित हो और भारत पुनः रामकृष्ण के संकल्पों का
स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बने, संत सिख राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के सपनों का भारत बने, शहीदों के सपनों का भारत, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत, उनके संकल्पों का भारत बने। ये करने में हम लगे हुए हैं। ऐसे भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो रोज करना ही। आओ भ्रामरी उद्गीत भी कर लेते हैं। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम पूरा करवा दिया था, वो भ्रामरी उद्गीत करा देंगे, 1 घंटे में से पूरा योग हो जाता है। लंबा गहरा श्वास, उद्गीत प्राणायाम। मौन होकर हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्रार में मन को टिका। मौन होकर के मौन जप, अजपा जप, मानसिक जप, अजपा जप कर एक बार ऐसे ओम का ध्यान किया और ओम के
हो गए, ओम में ही खो गए, ओम के साथ एकाकार हो गए, तन्मय तद्रूप हो गए। मैंने यह अभ्यास वर्षों से किया और अब मैं एक बार ऐसे सोचता हूं तो संकल्प मात्र से ही समाधि लग जाती है। संकल्प समाधि, भाव समाधि। एक बार विचार किया और बस ओंकार के साथ एकाकार हो गए। सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि। फिर धीरे धीरे निर्बीज समाधि भी हो जाएगी और ओम के ही ज्ञान से, भगवान के ही ज्ञान से, भगवान की हिम्मती से, भगवान की भक्ति से, भगवान की कृति से, भगवान की प्रकृति से, भगवान की सब प्रकार की दिव्यता से युक्त होकर के दिव्य जीवन जीना है। यही है योग का ध्येय। दोनों हाथों को उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे और दोनों हाथों की गरम गरम हाथ की ऊर्जा का उष्मा कंदन करते आंखें। आस्था पर कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और एक छोटा सा आह्वान गुरुकुल के लिए, उसके बाद पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री का योग दर्शन का कार्यक्रम सभी सुनेंगे। योग और अध्यात्म के दर्शन के साथ ही आयुर्वेद का दर्शन श्रद्धेय आचार्य श्री जो बताते हैं, आरोग्य का दर्शन, इसका भी श्रवण करें और इसका प्रचार करें।